दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कंफ्यूज होते हैं ग्रामर में और कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो ये डे 25 का वीडियो देखकर अपनी उन कंफ्यूजन को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुड हैव टू और वुड बी एबल टू। ये बेहद कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, कब इसका इस्तेमाल करें, और लेकिन कंफ्यूजिंग तो है ही, लेकिन उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको क्रैक करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको कभी वुड हैव टू और वुड बी एबल टू कभी भी ट्रबल ना करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट पहला जो है वुड हैव टू। अब वुड हैव टू का जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं अपनी ग्रामर में, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वुड हैव टू आज का ये 25 स्टार्ट करने से पहले जो कंडीशनल्स के दोनों पार्ट के जो वीडियो है ना वो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप कंडीशनल्स नहीं करेंगे ना तब तक इन वर्ड्स का इस्तेमाल प्रोबेबली नहीं कर पाएंगे, शायद से आप ना कर पाए अच्छे से, इफेक्टिवली ना कर पाए। तो कंडीशनल्स को एम्पावर करें अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। तो मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब उड़ने लग जाओगे, आपकी जो ग्रामर है ना मतलब ग्रेट जबरदस्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वुड हैव टू। अब जब भी ये वुड हैव टू हो या फिर वुड बी एबल टू हो कंडीशनल्स के बाद वाले सेंटेंसेस में, यानी कंडीशंस इमेजिनरी सेंटेंसेस में किए जाते हैं। तो वुड हैव टू जब भी हमें कोई काम करना पड़ता जबरदस्ती, कभी मन हो या ना हो आपको वो काम करना ही पड़ता, बस यहाँ पर रुक जाना, इसके आगे कुछ मत बोलना, चाहे करना पड़ता या करनी पड़ती, भाई यहाँ तो मतलब ऐसा करना ही पड़ता मुझे, या मुझे ये करनी पड़ती काम, ठीक है। तो किसी भी मैनर में आप कह सकते हो, बस ये समझिएगा कि वो क्या होगा, आपका कंपल्शन होगा ये ड्यूटी, कि आप उससे बच नहीं सकते। जैसे कि भाई अच्छा हुआ तूने मुझे, मतलब मैं वहां नहीं गया, अगर मैं भी गया होता तो मुझे भी वहां पर नाचना पड़ता या मुझे भी वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता उन लोगों को। तो कोई भी काम जब हमें करना पड़ता, तो किसी भी सिनेरियो में जब आप इन सेंटेंस का यूज करते हैं तो वहां पर समझ जाइए वुड हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वुड हैव टू बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो। अब यहाँ पर अगर का इस्तेमाल किया गया तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको इफ क्लॉज जो है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। जैसे कि अगर मैं वहां गया होता तो मुझे भी जाना पड़ता, मुझे भी ये करना पड़ता। तो ये वाला इसलिए मैंने आपको कहा कि ये केस अगर आपको सीखना है तो ये केस के लिए आपको कंडीशनल्स के दोनों पार्ट के वीडियो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चारों पार्ट जो है वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को क्या करें, टच करें। तो मुझे जाना पड़ता, करना पड़ता, देखना पड़ता, बोलना पड़ता, ओके। तो इन सभी के लिए आपको वुड हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी काम करना पड़ता, हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस इसलिए मैंने हिंदी सेंस पर ज्यादा फोकस किया है कि कोई भी काम आपको करना होता या करना पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये क्लैरिटी आ गई हो इसके लिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डिलीवर करेंगे। तो वुड नॉट हैव टू, आई वुड नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता, ही वुड नॉट हैव टू टेल द ट्रूथ, उसे सच नहीं बोलना पड़ता, अगर वो पकड़ा नहीं गया होता ना, तो अगर वो पकड़ा नहीं गया होता तो उसे सच नहीं बोलना पड़ता। तो ही वुड नॉट हैव टू टेल द ट्रूथ। अब इसी को जब आप इंटरोगेटिव में करेंगे तो ये जो वुड है ये उठकर आगे आ जाएगा। जैसे वुड यू हैव टू पे द फाइन, क्या आपको फाइन देना पड़ता, वुड शी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्या उसे सभी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती, क्या उसे सभी चीजें मतलब सब चीज समझाना पड़ता, ओके। तो आई होप ये वुड हैव टू का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया हो कि जब भी आपको कोई काम करना पड़ता या करना होता तो वहां पर कंपलसरी है, कंपल्शन है, मजबूरी है, तो वहां पर वुड हैव टू का इस्तेमाल आपको करना है। आई होप ये वुड हैव टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू वुड हैव प्लस V3। अब वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल आपको करना है एक इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन में जहां पर आप रिग्रेट करते हैं। जैसे कुछ भी काम हो गया है, ओके, पास्ट में वो चीजें हो गई है, नाउ यू आर रिपेंटिंग, अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि अरे यार मैंने अगर वैसा किया होता ना तो रिजल्ट आज कुछ और हो गया होता, यानी कोई भी काम हमने कर लिया होता, हो गया होता। भाई अगर मैं भी तेरी शादी में गया होता ना तो मैंने भी वहां खूब डांस किया होता, यानी काम ये किया होता या कर लिया होता, ठीक है।
तो इसका भी रूल जो है वो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। हमेशा बस कंडीशंस, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। पास्ट में कुछ ऐसा जो हो गया एंड नाउ यू वांट कि अगर आप ऐसा करते तो वैसा हो गया होता, या आपने भी अगर पार्टिसिपेट किया होता ना तो आप भी कंपटीशन में जीत गए होते, यानी काम हो गया होता। जैसे रूल जो है वुड हैव के साथ V3 का इस्तेमाल करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल। जैसे आई वुड हैव गॉन, मैं वहां चला गया होता या मैं वहां पहुंच गया होता। ये अगर पर फोकस मत करिए, अगर आपने कंडीशनल कर लिया है तो कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर वुड हैव V3 या वुड हैव टू का इस्तेमाल। इससे पिछले वीडियो में हमने वुड बी एबल टू और वुड बी एबल टू और वुड बी V1 ING का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया था। तो इसमें वुड हैव प्लस V3 और वुड हैव टू का इस्तेमाल हम सीखने वाले हैं। जैसे उसने एग्जाम पास कर लिया होता, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, इफ शी हैड स्टडीड प्रॉपर्ली, तो शी वुड हैव पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया होता। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव देखते हैं तो वुड नॉट हैव आ जाएगा, वुड नॉट हैव। तो आई वुड नॉट हैव गॉन, मैं नहीं गया होता, मैंने उससे बात नहीं की होती। आई वुड नॉट हैव स्पोकन टू हर, दे वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, उन्होंने वो गलती नहीं की होती। अरे यार, अगर मैं उनके साथ होता ना, अगर मैं उनके साथ होता उस दिन या उस वक्त, तो उन्होंने ये गलती नहीं की होती, काम नहीं हुआ होता, काम नहीं किया होता। ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं, वुड यू हैव हेल्प्ड मी, क्या तुमने उसकी मदद कर दी होती या की होती, मदद की होती। तो वुड जो है वो पहले उठकर, यानी ये जो वुड है ये उठकर पहले आ जाएगा। ठीक है, तो वुड शी हैव पास द एग्जाम, क्या उसने एग्जाम पास कर लिया होता। तो वुड ही हैव कॉल्ड यू, क्या उसने आपको कॉल किया होता, क्या उसने आपको कॉल किया होता। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज वुड हैव प्लस V3 और वुड हैव टू का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। यानी वुड हैव टू जब भी हमें कोई काम करना पड़ता, और वुड हैव प्लस V3 जो है अगर हमने कोई काम कर लिया होता। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जबरदस्त तरीके से आपको मतलब हेल्प किया होगा इसमें, और क्लैरिटी के साथ आया हो, एंड आप मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड, यानी एक स्टेप आगे हो गए अपने इंग्लिश लर्निंग सीरीज में, इंग्लिश जर्नी में, और इस कॉन्सेप्ट में और इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज मिली हो। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ।